वो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और तू मुझे सलाम नहीं कर रहा, और तू मुझसे हालचाल पूछ रहा है। सलाम कर मुझे। सलाम साहब। मैं दिख नहीं रही हूँ, देखना नहीं चाहता है। मुझे सलाम करे तेरा बाप आएगा स्पेशल, सलाम कर। सलाम मैम साहब। वेरी गुड। अब आगे से ना इस बात का ध्यान रखना, हम दोनों कभी भी तुझे दिखे ना तो पहले सलाम करना। और हाँ, सर का गुस्सा बहुत खराब है, अगर सर को गुस्सा दिलाया ना तो तेरी नौकरी खा जाएंगे वो। आई बात समझ में? बुड्ढे, तुझे पता है जो तू यहाँ पे खड़ा है ना, इसकी ना कोई औकात नहीं है, इस टोपी की और इस वर्दी की कोई औकात नहीं है। यहाँ पे अगर पूछ है ना और इज्जत है पैंट और शर्ट की, तो आगे से ना ध्यान रखना, समझा? मैं जब भी यहाँ से गुजरूंगा ना तो तू मुझे सलाम करेगा। क्या करेगा? ठीक है साहब। पर साहब एक बात बताऊं, आप वो जो कंपनी के मालिक है ना, कीर्तन साहब, उन्होंने कहा था काफी दिन से काम कर रहे हो आप, अंकल जी मेरे को सलाम नहीं करना, नमस्ते नहीं करना, बस मेरी राजी खुशी की ले लेना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। आप एक पारिवारिक बात है, हमारा कंपनी में अच्छा नहीं लगता ऐसे। आप बुजुर्ग हो, बड़े हो, काफ़ी दिन से काम कर रहे हो, बस राजी खुशी की ले लेना, सलाम नहीं करना। तो बेटा हमने तो आपको भी बच्चा ही समझा, साहब जानकर सलाम नहीं किया, राजी खुशी की पूछ ली वैसे ही। ठीक है बेटा। अबे ओ, तू होगा किसी का बाप, लेकिन मेरा ना तू कुछ नहीं लगता। मेरे लिए तू एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, इसलिए अपने औकात में रहकर बात कर। मुझसे ना बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या किस्म सर लगा रखा है तूने, मैं उनको अच्छे तरीके से जानता हूँ, पागल है वो। अरे ऐसे किसी से भी अपना रिश्ता बना लेते हैं वो। देखिए साहब, मैं चाहे कुछ भी हूँ, मेरे बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन इस कंपनी के मालिक के और कीर्तन साहब के बारे में कुछ नहीं कहना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं है। कितना बदतमीज है ये। ओ हेलो, तू जानता नहीं है सर इस ऑफिस के मैनेजर है, होंगे किशन सर कुछ भी, हमें उससे क्या मतलब। लेकिन तू ना सिर्फ एक 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है, तो अपनी औकात मत भूल तू। आई बात समझ में? और ये चाहेंगे ना तो तेरी नौकरी भी खा जाएंगे। थोड़ा औकात में रह के बात कर, ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे तुम्हारे आगे। देखिए मैम साहब, आप चाहे कुछ भी कहते रहो मेरे लिए, लेकिन कीर्तन साहब ऐसे हैं, वो मेरे बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मैं काफ़ी दिन से काम, उनके दादा पापा काम करते थे, तब से मैं नौकरी करता हूँ यहाँ, तब से नौकरी करता हूँ काम। मेरे को वो नहीं निकाल सकते, आप बेशक नौकरी से निकाल दीजिए, पर कीर्तन साहब, हमारे साहब कीर्तन साहब नौकरी से नहीं निकाल सकते मेरे। अरे क्या किशन सर क्या उखाड़ लेंगे वो। तू ना बहुत बोल रहा है, समझा? क्योंकि तुम एक काम करो, इसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाओ ना कि इसके किशन सर इसे खुद यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाले। काम करो ना, बोल दो कि ये लड़कियों को गंदी नजर से देखता है, फिर देखना सर इसका क्या हाल करेंगे, खुद तुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे, वो भी धक्के मार के। सही कह रही हो शिखा तुम, वो इल्जाम तो इस पे लगेगा ही, और साथ पे ना इसके ऊपर एक चोरी का इल्जाम और लगाऊंगा, और फिर देखता हूँ इसके सर इसे कैसे धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालते हैं। जिनका तू गुणगान गाता है ना, वो खुद तुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले एक उल्टे हाथ का छोटा सा गिफ्ट मैं इसे अभी दे देता हूँ। ठीक तो अबे ओ, ये क्या कर रहा है तू इनके ऊपर हाथ कैसे उठा रहा है? आप यहाँ सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इसे समझा रहा था, ये मेरे से बहस कर रहा था। अच्छा, सबक सिखा रहा था। तेरे अंदर शर्म नाम की चीज है नहीं है? मानता हूँ तू यहाँ पर मैनेजर है, तेरी पोस्ट बड़ी है, पर तू इनके ऊपर हाथ उठा रहा है। इनकी उम्र देखी है तूने? इतने से उम्र में कितने बड़े हैं? अरे मैं यहाँ का बॉस हूँ और मैंने इन्हें मना किया है कि वो किसी को भी सलाम नहीं करेंगे। जब मैंने मना किया है तो तू कौन होता है इनके साथ बदतमीजी करने वाला? तू ऐसे नहीं मानेगा, डंडा दो मुझे। रहने दो साहब, ये बच्चा है, माफ कर दो। देख रहा है तू इनके संस्कार? देख रहा है कितने अच्छे हैं? तूने इनके ऊपर हाथ उठाया है और मैं तुझे मार रहा हूँ तो ये फिर भी तुझे डिफेंड कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि सब छोड़ दो, माफ कर दो इन्हें। और तूने अपनी उम्र देखी है और इनकी उम्र देख, तू इनके ऊपर हाथ उठा रहा है, ये तेरी बाप की उम्र के हैं और तू ये सब कर रहा है इनके साथ। अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो झूठ बोलता है आपसे। मैं इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करता, मैं तो बस इसे बता रहा था कि जब भी यहाँ से हम जाए तो हमें सलाम करे, बस कर, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। झूठ ये नहीं, झूठ तू बोल रहा है। आए दिन तेरी कंप्लेंट आती रहती है कि तू सबके साथ बदतमीजी करता है। तू मुझे एक बात बता, तू ऑफिस में क्या करने आता है? तेरा ये काम है? तू लोगों के साथ बदतमीजी करेगा। और तू मुझे एक बात बता, ये लड़की कौन है?
सर ये मेरी दोस्त है। ये कोई पिकनिक प्लेस है कि तू आए दिन अपने दोस्तों को यहाँ पर लाता रहेगा ऑफिस दिखाने के लिए? तेरा क्या काम है यहाँ पर? स्टाफ को मैनेज करने का ना। और तू क्या करता है? लोगों के साथ तू बदतमीजी करता है। अपने दोस्तों को यहाँ पर लेके आ रहा है ऑफिस दिखाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। तूने तूने इनके ऊपर हाथ कैसे उठाया? सर मैंने इनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया। तूने इनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। मैं वहाँ पेड़ के पीछे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, क्योंकि आए दिन मुझे तेरी कंप्लेंट मिल रही थी और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तूने इनके ऊपर हाथ उठाया। और तू मुझसे कह रहा है कि तूने इनके साथ बदतमीजी नहीं करी, इनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। देखिए सर, मैं बताती हूँ आपको। हाँ, हाथ उठाया, लेकिन उसके पीछे रीजन है सर। देखिए, मैं आती जाती रहती हूँ यहाँ पर, लेकिन ये बुड्ढा मुझे गलत नजर से देखता है, छेड़ता है मुझे। और ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई, तो गुस्सा नहीं आएगा? तो हम बात कर रहे थे, हाथ उठा दिया, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैडम मेरी बात कान खोल के सुनो। ये अंकल हमारे पास तब से काम करते हैं जब इस कंपनी को मेरे पापा और मेरे दादाजी चलाते थे। आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई, इन्होंने किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी है। और आप कह रहे हो कि ये आपको गंदी नज़र से देखते हैं। और दूसरी बात, आप होती कौन हो यहाँ पर आने वाली, और किस हक से यहाँ पर बोल रही हो? आप हमारे ऑफिस में काम नहीं करती और आज के बाद यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सर ये मेरी बस दोस्त है, मैं तो इसे बस ऑफिस दिखाने के लिए लेकर आया था। तुम्हारा तो आज हिसाब मैं करता हूँ। ये पकड़ो आप। अरे सर कैसा हिसाब? चुप करो। आए दिन तुम्हारी कंप्लेंट आती रहती थी ना, इसलिए मैं तुम्हारी पूरी सैलरी लेकर आया हूँ। आज के बाद मुझे इस कंपनी के बाहर तुम दिख मत जाना। ये लो तुम्हारे पैसे और दफा हो जाए यहाँ से, चलो। अरे सर ऐसे मत कीजिए, देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और देखिए काका, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप मुझे ऐसे नौकरी से मत निकालिए सर। आज के बाद तुम ये सब करने के लायक रहोगे नहीं, क्योंकि आज के बाद तुम इस कंपनी में नहीं रहोगे। तुमने इनके ऊपर हाथ उठाया है, ये उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं और तुमने इनके ऊपर हाथ उठा दिया। तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई है, अब दफा हो जाए यहाँ से, चलो जाओ। और अंकल आप अपना काम बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से करते हो। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। और हाँ, मैंने आपको मना किया हुआ है कि आप किसी को भी सल्यूट नहीं करोगे। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है तो आप मुझे बताना, ठीक है? क्या बात है साहब, कितने अच्छे विचार है, कितने अच्छे संस्कार है। भगवान आपका भला करे। कितनी सेवा करते हैं बुजुर्गों की। ठीक है साहब। कोई नहीं अंकल, अब मैं चलता हूँ, आप अपना काम कीजिए।